Power is defined as rate of doing work. Rate of doing work. That is, power is equal to work done upon time taken. Okay, or power is equal to energy consumed divided by time taken. What is the unit of operative work? वर्क का यूनिट होता है क्या बोस आवर्स? जॉउल. टाइम का क्या होता है? सेकंड. एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जॉउल. और टाइम का होता है सेकंड. ओके, और पावर का यूनिट होता है वॉट. सो देयरफॉर 1 वॉट इज इक्वल टू, इसको 1 W कह देते हैं, कैपिटल W से. 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जॉउल डिवाइडेड बाय 1 सेकंड. 1 joule divided by 1 second. Okay, write down, define 1 joule, 1 watt. Define 1 watt. The power of an object. The power of an object. The power of an object. The power of an object is said to be 1 watt. Is said to be 1 watt if it does 1 joule of work in 1 second. Bigger units of watt, थोड़ा बड़े यूनिट क्या होता है? ओके, बिगर यूनिट्स हो जाता है 1 किलोवाट. किलो का मतलब हो गया 1000 वॉट और 10 raised to power 3 watt. 1 megawatt 10 raised to power 6. Okay, watt और equal to 10 raised to power 6 watt. Okay, 1 horse power कितना होता है? horse power जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं कि ट्रैक्टर जो है, एक ट्रैक्टर जो है वो 17 horse power का ना horse power समझ लो, जो एक स्वस्थ घोड़ा होता है. ऐसा नहीं लग रहा कर दे इसको. एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ओके, टोटल टाइम टेकन. यस बेटा, नेक्स्ट. हाँ देखो आगे आपका एग्जाम्पल. हाँ सी है, एक पूरी है, नंबर एक पूरी है, एक पूरी और है, सेकंड का उसका नाम है बी है ना. एक पी है, एक बी है ना. दोनों जो है ना, दोनों का वेट कितना है? 400 न्यूटन. मतलब 40 किलोग्राम की हो, और वो चढ़ गई ऊपर. कितने ऊपर चढ़ गई हो? 8 मीटर ऊपर चढ़ी. तो जितना उनका अपना वेट है, कम से कम उतनी फोर्स को लगानी पड़ी है. ओके, तो 400 न्यूटन जो उनका मास है और 8 मीटर ऊपर चढ़ी, तो वर्क डन कितना हो गया? बोलो साहब, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या? टाइम. तो फोर्स कितनी बता रहा है? 400. ओके, और डिस्टेंस कितना है? टाइम कितना? ए जो लेती है 20 सेकंड लेती है, और ये जो बेचारी ये भी 400 ये सब है ना, और ये भी 8 मीटर चढ़ी, लेकिन ये टाइम लेती है 50 सेकंड है. ओके, सो देयरफॉर कितना आ गया बेटा? 3200 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 160 वॉट है ना. और इसका कितना आ गया? 64 वॉट कर लेना डिवाइड. ओके सर, ओके. तो अब देखो किसकी पावर ज्यादा है? मास आ गया इसका कितना? बोल सर 50 kg. तो इसका वेट कितना आ गया बेटे? 50 into 10 आ गया ना न्यूटन. और ये कितना ऊपर चढ़ा? हाइट कितनी कवर कितनी है? डिस्प्लेसमेंट बोल सर 45 staircase, each staircase is over 15 सेंटीमीटर. तो ये कितना आ गया? बोल सर
675 सेंटीमीटर और इट इज इक्वल टू 6.75 मीटर है ना। तो देयरफॉर वर्क डन कितना हो गया, बोलो शाबाश, वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 500 into 6.75. So therefore power कितनी होगी, weight upon time, weight is equal to what 500 into 6.75 divided by time कितना है 979. So the answer is not that 375 watt. Okay, okay, हाँ yes. Next बेटा in next question देखो, what is power of kilowatt hour. 1 kilowatt hour is equal to, किलो का मतलब क्या होता है 1000 watt into hour का मतलब क्या हो गया 3600 सेकंड है ना। सो ये आ गया हमारे पास कितना 3.6 into 10 raised to power 6 जॉल। अब कई पूछेंगे जॉल कैसे आएगा, तो देखो बेटे पावर होता है हमारे पास क्या वर्क अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉट इसका होता है जॉल होता है सेकंड, तो वॉट इनटू सेकंड क्या होता है जॉल। ओके, इसी को बोल देते हैं बेटा 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ। ओके, ये जो हमारे घर में आता है ना कितने यूनिट जड़े मीटर के, हाँ ये 1 यूनिट। अगर आपके घर में 1 यूनिट बिजली जलती है तो इसका मतलब 3.6 into 10 raised to power 6 जॉल एनर्जी कंज्यूम हो गई है ना। ओके ओके, हाँ yes, write down next is done in the light of your understanding of the term work. Suma is swimming in a period in a pond. Yes, donkey is carrying a load on his back. No, a windmill is lifting water. Yes, green plant is carrying out photosynthesis. No, an engine is pulling a train. Yes, food grains are getting dried in the sun. No, our sailboat is moving due to wind energy. Yes, yes, no, yes, no, yes, no, yes. Okay, next, an object thrown at a certain angle to the ground. वैसे समझो इसको, देखो here is point A, here is point what B, और ये दोनों horizontal line पे है ना। ओके, मैंने क्या किया, एक स्टोन फेंका मैंने ऐसे, स्टोन जाके बी में गिरा, ए से फेंका और ए से लेके ओ तक इसमें डिस्टेंस कवर किया इतना, और ओ से लेके बी तक इसमें कवर किया डिस्टेंस इतना, तो ओ एक में ओ बी बराबर है ना। yes. तो देखो जब ये यहां से यहां तक गया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा था, ये कहां को कर रहा था, चढ़ाई कर रहा था ना। और ग्रेविटी हमेशा कहां होती है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, तो यहां से लेके यहां तक जो वर्क होगा वो कैसा होगा, और जब यहां से वो नीचे को आएगा तो कब जा रहा है, कहां हुआ है, ग्रेविटी कहां हुआ है, तो वो ग्रेविटी एंड दिस वर्क कितना हो गया, वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। ओके, तो जितना पॉजिटिव वर्क है उतना नेगेटिव वर्क हो गया, पॉजिटिव 50 minus 50 equal to 0 है, so work done is equal to what, 0. A battery light से valve describe the energy changes involved in the process chemical to electrical to light. Okay, okay, yes. Next, certain force acting on a 20 kilogram mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done. Okay, so given to you what, u is equal to 5 meter per second, v is equal to 2 meter per second, m is equal to what, 20 kg। डिस्प्लेसमेंट का आपको पता नहीं है, फोर्स का आपको पता नहीं है, वर्क का आपको निकालना है, और एक्सीलरेशन क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है हमारे पास फोर्स अपॉन मास। ओके, v नो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2f, so it is equal to 2 into f upon m into s। v square is what, 2 square minus u square is equal to 5 square is equal to minus 21। okay, तो minus 21 is equal to what, 2 into f upon 20 into s। ओके, इसको यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया, -20।
सॉरी 91 into 20, इसको नीचे क्या होगा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू f into s f into s क्या होता है वर्क डन। ये आ गया 10, तो 10 into 2 आ गया, तो therefore it is equal to minus 210 joule. Work done is what? 210 joule. Okay. Yes. Now we look at a mass of 10 kg is at a point A on a table is moved to a point B in the line joining A and B is horizontal. Okay. What is the work done by the gravity? वो ये देखो मैंने ना अपने बच्चों के लिए टेबल के ऊपर बना दिया वैसे ही। मैं कहा चलो बच्चे के चले ना, तो एक बच्चे ने क्या किया, अपने टेबल था पड़ा हुआ वो खींच के ले लिया उसको इधर। जब उसने अपनी फोर्स को उसने देखो लगाई, लेकिन हर टाइम ग्रेविटी कहाँ पर है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, एंगल कितना हो गया 90। वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इज 0। ओके यस। The potential energy of a freely falling object decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy? देखो इसकी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 10 है मान लो, अब इसको मैं यहाँ से गिरा दूँ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, लेकिन जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी क्या होगी ज्यादा। ओके, और किसी भी पॉइंट के ऊपर देख रहे हम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही होगा ना। एक वो पीछे कह रहा हूँ एक टेबल जिसमें 400 का 800 का था ना। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 10, यहाँ पे हाफ कितनी रह जाएगी 5। ओके, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 5। ओके, सो देयरफॉर लेकिन 5 + 5 = what? किसी जगह देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी = what? Constant. Okay, so therefore the falling of this freely falling object does not violate the law of conservation of energy, because during its journey at each and every point the sum total of potential energy and kinetic energy always remains constant. So it does not violate the law. Okay, तो आपने लिखना no. Okay, आंसर रहेगा no, because mechanical energy is equal to potential energy plus kinetic energy is equal to constant. Yes, next beta. What are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? Muscular energy to kinetic energy to frictional energy. Muscular to kinetic to frictional energy. Does the transfer of energy takes place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? Yes, there is no transference of energy. There is no transference of energy. Okay, देखो यस मैं इसको धक्का दे रहा हूँ तो ये अपनी जगह से मूव कर रहा है, देयर इज ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी है। अब मैं दीवार को धक्का दूँ तो मूव भी करेगी। 3 दिन लग रहा है खाना में, मतलब मेरी मसल जो है ठीक है, अब यहाँ पे कान लगा उसको पता नहीं कब फट के बाहर आ जाएगा। तो मैं अपनी एनर्जी को अपने ऊपर यूज कर रहा हूँ, I am not transferring the energy to the ball or that rock, but I am using my energy on my own, ठीक है, in order to speed up the क्या बोलते हैं उसको circulation of blood. Okay, and okay, सांस की पूरी मसल चल रहे होगा ना, ठीक है, इन सब को एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी आएगी ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ओके, और ऑक्सीजन कब जाएगी, अगर फेफड़े फटाफट चलेंगे, फेफड़े चलते रहे हार्ट नहीं चले तो क्या होगा। ओके ओके, हार्ट फेफड़ों में ब्लड भेजता है, वहां से ऑक्सीजन लेके आता है, फिर दोबारा बॉडी में भेजता है ना। ओके, a certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy in this joules? Okay, कितनी एनर्जी कंज्यूम की बेटे बोलो साहस। एनर्जी का नियम होता है बोलो कितना बोलो साहस 250 यूनिट्स, और एक यूनिट में कितनी एनर्जी होती है 3.6 into 10 raised to power 6 equal to 9 into 10 raised to power 8 joule। कितनी एनर्जी कंज्यूम की। ओके, नेक्स्ट, an object of mass 40 kilogram is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? The object is allowed to fall, find its kinetic energy. अभी तो किया मैंने, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ तक ले गया 5 मीटर का ले गया बेचारे को, और कितना मास है इसका 40 kg, तो इसका वेट हो गया 400 न्यूटन है ना।
तो वेट इसका 400 न्यूटन हो गया, डिस्टेंस मैंने इतना किया तो 400 न्यूटन मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी, तो मैंने वर्क किया इतना mgh इक्वल टू फोर्स इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 400 न्यूटन है ना, नहीं 400 न्यूटन तो वेट ही हुआ इसका इनटू 5 इक्वल टू कितना काम किया मैंने 2000 जॉब है ना। ओके, अब मैंने कीबोर्ड बॉडी को यहाँ रख दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 2000, जितना मैंने काम किया वो इसमें स्टोर नहीं हो गया। अब यहाँ पे इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 2000 जॉल। अब इसको मैं ऊपर से गिराऊंगा अगर, तो नीचे आके इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी इंक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। और जब बिल्कुल हाफ में पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 1000, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1000। ओके, what is the work done by the force of gravity in the satellite? What is this circle? सर्कल में सैंपल सैटेलाइट है और ये अर्थ में क्या किया होगा, अट्रैक्ट किया उसको सैटेलाइट को देखो, और अर्थ सैटेलाइट को देखो घूम रहा है ना, यहाँ पे देखो जा रहा है, अगर यहाँ की बात करें तो देखो आ रहा है, अगर यहाँ की बात करूँ तो देखो आ रहा है, यहाँ की बात करूँ तो देखो जा रहा है, हर जगह एंगल कितना है तो वर्क डन इज 0। Next, can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think, discuss this question with your friends and teachers. Listen. अगर यहाँ पे एक पेबल पड़ी है, पेबल देखिए ना अपना बंटा, उस बंटे को अगर मैं थोड़ा सा धक्का मारूं और पूरे का पूरा फर्श है उस शीशे की तरह बिल्कुल की रेत नहीं है कुछ नहीं लगा ना, थोड़ा उसको धक्का मारूं तो बंटा चलता जाएगा ना। अगर उसी पेपर को आप ग्राउंड में जाके धक्का मारोगे तो भी चलता जाएगा। तो इसका मतलब दोनों जगह मैंने क्या लगाया फोर्स सेम लगाया ना, लेकिन इस केस में बंटा जो तो इवन हम कह सकते हैं बिना फोर्स के चला हुआ बना। ओके यस, तो लिखना आपने क्या लिखना यस, ओके यस, ओके हाँ यस, और उसके बाद लिख लेंगे इसको आप पेपर वाला को लिख लेंगे ना, we push or hit a pebble on a very smooth floor, okay, then it covers a large distance. Okay, if you hit the same on a this इसको बोलते हैं बेटे मीन पोजीशन, और जब इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ओके ओके, तो देखो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से इतनी है ना, जब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो इसकी हाइट कम होती जाएगी लेकिन इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी ना, और यहाँ पे इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 0, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, और काइनेटिक एनर्जी जितनी यहाँ पे पोटेंशियल है। ओके, फिर आगे जाके दोबारा इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, और फिर जब यहाँ पे देखो इसकी हाइट दोबारा पूरी होगी जितनी यहाँ पे थी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 और काइनेटिक कितनी है मैक्सिमम, और यहाँ पे सेम दो होगा। ओके, नेक्स्ट, an object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring it to rest? जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी बॉल या बड़ा फुटबॉल, ओके, उसको मैंने हिट किया और उसकी काइनेटिक एनर्जी 20 हो गई जॉल है ना, तो किसी बच्चे ने आप लोगों को कहना लगाना पड़ा बॉल 20 जॉल है ना, तो वर्क डन दैट शुड इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट शुड इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60. Okay, right on. M is equal to 1500 kg. Okay, V is equal to what? 60 km/h.